हाँ भाई, क्या करोगे इसमें? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y e की पावर 2x अपॉन में 7 प्लस का e की पावर 2x बनेगा। इसको तो कितना बनेगा, 6 अपॉन में 7 प्लस का 2 e की पावर 2x, ये बनेगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? हेलो। नहीं। इसके बाद इंटीग्रेटिव फैक्टर बोले से कितना आ रहा है? ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो बेटा। तुम दो दो क्लास कर लो पहले तो, क्या? दो दो क्लास कर लो पहले तो तुम, है ना? एक क्लास तुम और कर रहे हो। नहीं, किसने कहा? या ये आवाज कैसी आ रही? वो तो न्यूज चल रही है। हाँ तो बोलो, ये वाला कैसे करोगे? आइए आइए बोलो कितना आया इसका। e की पावर 2x बनेगा ना, माइनस का इंटीग्रेट 2 माइनस 2। e की पावर 2x अपॉन में 7 प्लस का e की पावर 2x आएगा हाँ, dx। नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला एग्जैक्ट बन रहा है। 7 प्लस का बन e की जाएगा, पावर बन 2x को जाएगा। t मानोगे तो 2 इंटू में e की पावर 2x dx बराबर dt बनेगा। हाँ तो 1 अपॉन टी बनेगा, हाँ। dt बनेगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t होता है, हम्म, और आगे माइनस लगा तो ln 1 बाई टी बन जाएगा। हाँ। और e की पावर ln 1 बाई टी बेस e 1 बाई टी देता है, हम्म। तो 1 बाई टी बाहर आएगा, लेकिन t कितना था? ई की पावर 2x। 7 प्लस का e की सेवन पावर प्लस 2x। सेवन प्लस ई की पावर 2x। इसका आंसर 7 प्लस e की पावर 2x आ जाएगा। हाँ। ये इतना गायब क्लियर कैसे है? हो रहा है? अब ठीक है। हाँ इसका IF मिल गया। हाँ। तो बोलो सॉल्यूशन क्या आएगा? डीलिंग y में हो रही थी तो y इंटू में IF बोलो 1 अपॉन अरे पैसे 7, गायब हो रहा है ये तो। 1 अपॉन हाँ, 7 प्लस 7। का अरे, e की पावर ई की 2x पावर 2x। हाँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 6 अपॉन में 7 प्लस का e की पावर 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा। फिर से गायब हो रहा है। एक मिनट, अब नहीं होगा। इसके बाद जरा शेयर कर दूं एक बार एग्जाम दोबारा। अरे, ये बनेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, 6/7 प्लस ई का इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बस यही सुनना है मेरे को तो बस यही सुनना है। 1/7 ई की पावर 2x। मेरे को तो ये अगर तुम बता दोगे कि इसका इंटीग्रेशन सर ऐसे करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ये इसको टी ले ले। वैसे क्या अपन ने कुछ गलती की है क्या? कुछ नहीं किया अभी तक। 6 इंटू में e की पावर 2x था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फिर 6 इंटू में e की पावर 2x आएगा। यहाँ पे ये नहीं, ये तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू में e की पावर 2x आएगा ना। हाँ। अब बोलो इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसको 1/7 प्लस ई की पावर 2x को टी ले ले। तो क्या बन जाएगा? 7 प्लस e की पावर 2x को t मानोगे 2 इंटू ई की पावर 2x टी बन जाएगा। dt dx इक्वल्स टू dt। तो 2 इंटू में e की पावर 2x dx बराबर dt बन जाएगा। हाँ तो ऊपर 6 को 2 इंटू 3 लिख के 3 को बाहर ले लूंगा, हाँ। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर बनेगा। तो माइनस का 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन होता है उसका। ln, हाँ ln। तो नहीं, अरे ln कहाँ से आ गया? दूसरी तरफ। दूसरी तरफ भी ln नहीं आएगा। क्यों? 1/1 अरे भैया 7 प्लस e की पावर 2x को t माना है, हाँ हाँ तो 2 इंटू e की पावर 2x dx बराबर dt बनेगा। हाँ। फिर से फिर से यही बनेगा। सो अब ऊपर मैं 6 को लिख लूं 2 इंटू 3, लिख लो। तो y अपॉन में 7 प्लस e की पावर 2x बना, इक्वल्स टू 3 बाहर ले लिया। हाँ, अंदर 2 इंटू e की पावर 2x dx बराबर dt बन गया। बन गया 1 अपॉन में टी स्क्वायर बना। बन गया। उसका इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन टी आएगा।
हाँ और t की वैल्यू 7 प्लस e की पावर 2x है। यस सर। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं है। ये तो अपन ने इसका सॉल्व कर लिया। हाँ अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये जो फंक्शन आया है किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0,5 को यस सर। और log 2 बेस e कॉमस k को। तो जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है। हाँ अपॉन में 7 प्लस 0 मतलब 8 आ जाएगा। सर इसको टू माइनस का 3 अपॉन में 7 प्लस 8 आ जाएगा। सही बात है। प्लस का c। तो 5 3 8/8 c की वैल्यू 1 आ गई। यस सर। c की वैल्यू 1 आती मैं यहाँ डाल दूंगा वैल्यू। तो हाँ यहाँ पर c की जगह पर 1 आ जाएगा। और जब 1 आएगा तो अब बोला है कि log 2 बेस e कॉमा k की वैल्यू है, ये तो k की वैल्यू मांगी है। यस सर। तो y की जगह पर क्या डालना है? k। ये और जहां जहां पर x है वहां पर क्या डालना है? ln 2 बेस e। हाँ तो y की वैल्यू क्या, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। e की पावर 2x में जब मैं x की जगह पर ln 2 बेस e डालूंगा तो क्या मिलेगा? 2 ln 2 बेस e बनेगा। बनेगा। तो उस ऊपर जाएगा तो ln 4 बन जाएगा। ठीक है। और e और ln हट जाएगा तो आंसर 4 आएगा। यस सर। तो k की अपॉन में 7 प्लस 4 मतलब 11 आ जाएगा। यस सर। इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन में 11 आ जाएगा। हाँ प्लस का 1 था। जरा सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है? k की वैल्यू माइनस का 3 प्लस का 11 आ रही है। हाँ कोई आंसर आ रहा है? 8। 8 आंसर आ रहा है। नोट डाउन हो गया? यस सर। कोई दर्द हुआ? यार मैं स्क्रीन एक मिनट। अरे ये क्या हुआ? नोट तो करने देते सर, थोड़ा बचा था। क्या नो बचा था? लास्ट वाला पार्ट लिखना था आज के लिए। नोट नहीं किया था? नहीं अब तो नया आ गया। कोई बात। नोट डाउन हो गया? हो गया, ये वाला कर लिया? हाँ वैसे इजी था ये नहीं था? था। पहला वाला भी तो ऐसा ही था। पहले वाले में क्या तुमको टफनेस लग गई थी? हमको ये नहीं समझ में आया। कुछ नहीं। बोलो भैया। अच्छा ये वाला बता दो, सिक्स्थ वाला कैसे करोगे? ये भी पहले dy बाई dx को लिख लेंगे। तो लिखो भैया क्या मिलेगा? डायरेक्ट लिखना सीखो dy बाई dx को। dy बाई dx कितना आएगा बोलो? ये एक्स वाई इधर माइनस वन डिवाइड फाइव आएगा, एक्स। उस तरफ डिवाइड आएगा। माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और इस dx को इधर डिवाइड करूंगा। तो एक्स वाई माइनस माइनस का 5x स्क्वायर इंटू में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। हाँ ये बचेगा? बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं अब है। तुम्हें कहीं भी ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मेट? हाँ दिख गया। यहाँ पर सर एक y था, यहाँ भी एक ही y दिख रहा है, मतलब ये IF में जा सकता है डीलिंग। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? dy बाई dx पहले बना दो फॉर्मेट। माइनस ये एक माइनस ऑलरेडी बना है, इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। बन जाएगा। एक्स अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कितना बनेगा? माइनस माइनस प्लस 5x स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यस अपॉन में सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दर्द है? नहीं है। तो बोलो भाई इसमें आइए बोलो इसका e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानूंगा तो क्या बन जाएगा? 2x dx बराबर dt। यस सर। तो 2x बराबर dt जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास एक t बन जाएगा, बच जाएगा। बचेगा। x dx बराबर dt बाई 2 आ गया। हाँ तो यहाँ से e की पावर माइनस का प्लस का 1/2 1/t dt आ गया। आ गया। और 1/t ln t होता है। यस सर। ln t में 1/2 आगे लगा तो 1 ln रूट t बन जाएगा। e की पावर ln रूट t का आंसर रूट t आ जाएगा। हाँ और t था कितना? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। तो यहाँ से IF मिल गया। हाँ
आई एफ मिलते ही अपन को क्या आंसर लिखूंगा, एक्स इंटू में वाई इंटू में आई एफ यस सर, इक्वल्स टू में 5x² इंटू में आई एफ से मल्टीप्लाई कराऊंगा रूट ओवर 1 स्क्वायर, एक ऑलरेडी बेटा तो 1 स्क्वायर बन जाएगा, यस सर, कौन 1 स्क्वायर 2 कट गया, बराबर, तो 5x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5x³/3 प्लस का सी। यहाँ से y 0 0 है तो वहां से c निकल जाएगा और रूट 3 डाल देना तो y मिल जाएगा। अब आगे नहीं कर रहा मैं, है ना, ठीक है, कर लोगे ना इसके आगे। हाँ, इसके अगला वाला बोलो, 7th वाले में तुमको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 1.5 मिनट दे रहा हूँ। सेवेंथ वाले में मैं तुमको 1.5 मिनट दे रहा हूँ। हेलो, ये कैसी आवाज आ रही है भाई? हाँ वो चला है सर, न्यूज, वो सॉरी कोई शो चल रहा वाले है। आ गए तुम्हारे? हाँ, अच्छा अच्छा, दिमाग लगाओ। अच्छा, किया क्या अभी तक? अभी तो मैं वही सोच रहा हूँ कि करना क्या है। ये क्या पहले x+2 के होल स्क्वायर, नहीं इसको खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। किसको? x+2 का जो होल स्क्वायर दे रखा है, इसको या तो कोई u मान लो, कोई p मान लो कुछ। सुनो ध्यान से, इस तरफ देखो इंटीग्रेशन लगा है हाँ और फंक्शन fx में मांग रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ध्यान में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि लिमिट इसकी कैसी है, वेरिएबल की कांस्टेंट। वेरिएबल है। और याद आता है न्यूटन्स फॉर्मूला? हाँ न्यूटन्स फॉर्मूला करते क्या है, हाँ, भूल गया सच में। अपर लिमिट डालो, कौन सा फॉर्मूला था वो, अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव माइनस का लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव। लेकिन वो फॉर्मूला लगता कब था, जब वेरिएबल वाली होती है। नहीं नहीं, जब आगे dy बाई dx बैठा हो। हाँ हाँ हाँ, जब नहीं नहीं नहीं, सर पकड़ी में आई बात। तो लेकिन आगे dy बाई dx बैठाना भी तो पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, फिर इंटीग्रेट करूंगा। ध्यान से देखना, पहले मैं डेरिवेट करूंगा दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखना कैसे डेरिवेटिव होगा। ये तो 2 है, फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डेरिवेटिव f डैश x आएगा, प्लस सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 इंटू मैक्स प्लस 2 मतलब 4 इंटू मैक्स प्लस 2 आ जाएगा, माइनस का 6 टाइम एक्स प्लस 2 आ जाएगा, इसको टू में 10। अब डेरिवेटिव आ गया आगे, टू का फॉर्मूला लगा दूं तो अपर लिमिट डालूंगा तो x प्लस 2 आएगा और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, माइनस में लोअर लिमिट डालूंगा 0 और 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये तो 0 ही बन गया। बात पकड़ में आ गई? तो यहाँ से जरा ध्यान से बताओ, f डैश x कितना आ गया, सब में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है और कट जाएगा 2 और x प्लस 2, तो यहाँ से x प्लस 2 fx बना और fx को f डैश x को थोड़ी देर अपन y डैश बोल दें, प्लस का इससे x प्लस 2 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा यहाँ पे और y बचा माइनस का 6, x प्लस 2 बाहर आ गया, माइनस का 2 कॉमन आ गया तो प्लस का माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 10 टाइम्स 10 नहीं 5 बचा, यही बचेगा। ये 5 है, 5 से आ रहा है। अरे 2 और x प्लस 2 हटा दिए, दोनों से कट रहा था ना। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अरे नहीं समझ में आ रहा है, हेलो आ रही है ना, तो यहाँ से x प्लस 2 बना। अब मैं हटा रहा हूँ x प्लस 2 को भी, तो y डैश को लिख लूँ dy बाई dx प्लस के 2 टाइम्स y बाई x प्लस 2 लिख लूँ,
इसको तो मैं 8/x+2 लिख लूं। हाँ आइए बोलो इसका e⁻² और ln x+2 आएगा, आगे ऊपर 2 बैठा तो x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। ये आंसर आ जाएगा IF का। हाँ तो इसका आंसर बोलो y इंटू में IF बोले तो x+2 का होल स्क्वायर, जी जी जी। इसको में 8/x+2 और x+2 का होल स्क्वायर तो x+2 बन जाएगा यस प्लस सर। का c। तो यहाँ से y इंटू में x+2 का होल स्क्वायर हाँ 8x² 2 मतलब हाँ प्लस का 16x प्लस का c, ये बन जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं होनी चाहिए मेरी जहां तक राय खती है। क्लियर है बात? क्लियर है। आगे बढ़े। इसमें क्या कोई हिंट दी है? बोलो। इसने तो बस कोई फालतू इसकी डोमेन दे रखी है इसने। सी के बारे में अच्छा, सी के बारे में कुछ आर्गुमेंट दिया है इसने? सी के बारे में कोई आर्गुमेंट दिया है इसने? नहीं। नहीं दिया। तो क्या करना चाहिए अपन को? अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या करना है? बोलो बोलो। अरे एक कोई अपनी तरफ से वैल्यू दे ले, मान लो x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 ले ले और इसको सॉल्व करके देख ले, कर ले। हाँ ये बात तो सही जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1+2 का होल स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर बोले तो 9 आ जाएगा हाँ। और y आ जाएगा। हम्म। x की वैल्यू दे कौन सी रहे अपन, 1 ले रहे हैं और इंटू में माइनस का 3, x+2 बोले तो 1 का स्क्वायर 9 अगेन आ जाएगा। इसको में 10, x की वैल्यू 1 दी है अपन ने तो x+2 का होल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पे। और लिमिट कितनी है 0 से लेके x तो 1 तक। 1 तक। तो यहाँ से y मिल जाएगा अपन को इजीली। अच्छा। तो 18y माइनस का 27 इसको में 10, 1 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर बाय 2 बोले तो 9/2 माइनस का 2 स्क्वायर बाय 2 बोले तो 4/2 बोले तो 2। हाँ तो यहाँ से y की वैल्यू बोलो फटाक से कितनी आ रही, 2 2 जा 4, 9/4/2 मतलब 5/2 बोले तो 5 है 25, 25 प्लस 27, 25 27 50, 52 52/15 यही आएगा। क्लियर हो गया? इस तो x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू कितनी मिलती है, 52/8। यस। तो ये कंडीशन यहाँ भी तो फुलफिल होनी चाहिए। हाँ x की वैल्यू 1 डाल दूं, हाँ y की वैल्यू कितनी डालूंगा फिर 18 ये आ जाएगी इंटू में 8/2 प्लस का 16 प्लस का c आ जाएगा, 9 दूनी 18 और ये कितनी हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 2 4 6 2 4 4 8 4 16 4 प्लस 20 16 हाँ 4 20 और यहाँ 6, c की वैल्यू 6 आ गई। इसो c की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ c की वैल्यू अगेन 6 डाल दूंगा हाँ। तो मेरे को fx मिल जाएगा इजिली। यहाँ 6 डाल दूंगा मैं डायरेक्टली, डाल के देख लो। तो नहीं f6 डाल देता हूँ तो मेरे को fx ये पूरा फंक्शन मिल गया। मिल गया। अब इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं। इसने मांगी कौन सी वैल्यू थी, f2 मांगा था, हाँ मतलब x जगह पर कितना डलवाया था, 2। डलवाया था। तो 1 मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अरे ये ऊपर वाला कर रहे थे अभी तक तो। कौन सा ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 7th। तो आप f(2) क्यों निकाल रहे हो इसके लिए? f(2) भी तो यहाँ मांगा है ना। अरे यार क्या हो गया, सॉरी सॉरी। हाँ सर सही तो है, मैं ये को देख रहा हूँ क्या बोलते हैं। f(2) यहाँ डाल के वैल्यू मिल जाएगी भाई की। यस यस। इसलिए अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है, अब तो कैलकुलेशन हो गया। हाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन को इसमें वैल्यू नहीं गिवन थी कांस्टेंट निकालने के लिए। उसको निकालने के लिए अपन ने एक फंडा लगाया। कौन सा फंडा लगाया? फंडा ये लगाया कि मैंने यहाँ पर एक अपनी तरफ से वैल्यू दे दी और इस कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली। बात पकड़ में आ गई? यस सर। और चाहता
तो मैं जीरो भी ले सकता था यहाँ पे। अगर मैं जीरो लेता तो क्या आंसर आता, सामने वाला आउटपुट जीरो दे देता, यस सर। ये जीरो दे देता, यहाँ पर कितना बचता, 2 इंटू में जीरो प्लस 2 का 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, हाँ इंटू में वाई एफ एक्स बोले तो वाई, माइनस का 3 इंटू में 2 का स्क्वायर बोले तो 4, यस सर। जीरो। तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/2 मिल गई। यस सर। कब, जब x की वैल्यू जो 1 है, जीरो 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 है, जीरो अब है। मैं ये अगर यही कंडीशन यहाँ लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x की वैल्यू जीरो डालूंगा, y की वैल्यू 3/2 डालूंगा, यस सर। तो 3/2 इंटू में जीरो, और जीरो इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 4, इसको टू में ये हटा दो, 8/2, और x की वैल्यू जीरो डाली, जीरो प्लस का 16 इंटू में जीरो प्लस का c की वैल्यू अगेन 6 आ गई, यस सर। दो चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 माइनस का 4 कितना आ रहा है, ये तो जीरो बन गया ना, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, सी की वैल्यू 6 आ गई। तो यही तो यहाँ से भी आ रही थी, बात पकड़ में आ गई। तो मुद्दे वाली बात ये है कि अपन को ये ध्यान रखना है कि इस वाले क्वेश्चंस में पहले न्यूटन्स लॉ लगाता रहता है, पहले अपन वो लेबनिज रूल लगाते हैं। लेबनिज रूल याद आ रहा है, हाँ अरे लेबनिज रूल कब लगता है, जो डिवाइड एक्स आगे बैठा रहता है हाँ। है ना, बात पकड़ में आ गई। हम्म। अगला वाला ट्राई करो, एर्थ, एर्थ तो इजी है, बहुत इजी है, बस इसने एफ डैश एक्स में दे दिया है। एफ डैश एक्स क्या होता है, dy/dx। तो ध्यान से देखो, तुमको ये इजी दिखेगा जब लिखते हो, तो देखो एक बार फॉर्मेट इसका, इसको तो मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं चाहिए, खुद कर सकते हो इसको, तो कर लोगे कि मैं बताऊं इसको भी, हेलो, क्या सर क्या? अरे एर्थ वाला कर लोगे, एक मिनट। देखो एक बार एफ डैश एक्स को dy/dx लिख देना बस, अच्छा हाँ, और एफ एक्स को y लिख देना, ठीक है, और लिख के देखो, लिख लिया, लिख लिया। और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, ये कहाँ गया मेरा, वो कहाँ गया? नोट डाउन हो गया, नोट डाउन तो हो गया। अरे तो ये तो खोलो, ये वाला कर पाओगे, सर एक बार बोलना सर। एक्स देखो देखो, अरे इसमें कुछ नहीं है यार, एक्स देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर हाँ dy/dx यही लिखा है, इक्वल्स टू में 2xy प्लस का 3 लिखा है। हाँ यही लिखा है। अरे देख के ही फॉर्मेट कुछ IF वाली, माइनस का एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहा हूँ तो माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। IF क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा p, और ये सामने वाला बन गई IF वाली फॉर्मेट। यस सर। इंटीग्रेट कर लोगे, हाँ और इंटीग्रेट में x वैल्यू 1 डाल के y की वैल्यू 4 डालोगे तो वहां से c मिल जाएगा, पूरा फंक्शन मिल जाएगा, यस सर। और फंक्शन मिलते अपन वहां पे फिर 2 डाल देंगे तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। बात पकड़ में आ गई, हाँ क्लियर। अभी फिर से क्लास लेते हैं आधे घंटे में।